नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको कुलचे और छोले बनाने के लिए बताऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट और यमी कुलचे और यमी छोले हैं। बिल्कुल अलग तरीके के मैं छोले बनाने आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाएगी। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, आप उन्हें इस तरह से बना करके खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं कुलचा बनाने के लिए मैं मैदा ली हूँ। आप चाहे तो आटा का भी कुलचा बना सकते हैं, पर मैं मैदे की कुलचा बना रही हूँ क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, इसलिए मैं मैदा का कुलचा बना रही हूँ। तो देखिए, मैं इसी कप से 3 कप मैं मैदा ली हूँ और इसी कप से मैं 1 कप दही ले रही हूँ। तो आइए पहले मैदे को मैं इस तरह से बीच में होल कर देती हूँ। इस तरह से बीच में होल कर लीजिए। और 1 कप दही, मैं दही को फेंट ली हूँ इसलिए स्मूथ लग रही है। 1 कप दही ले लीजिए। और देखिए 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से आपकी कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से सारी सामग्री को आप मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो आइए फ्रेंड, अब हाथों से मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। आपको बिल्कुल सॉफ्ट डो ही तैयार करनी है। अभी मैं इसमें पानी जरा भी ऐड नहीं की हूँ। जो मैं दही डाली हूँ, दही से ही अभी ये मैदे के डो तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से अच्छी तरह से डो तैयार कर ली हूँ और देखिए कितनी सॉफ्ट है ये डो। अब मैं थोड़े से हाथ में ऑयल लगा लेती हूँ। आप इस तरह से पहले कुलचे के डो आप लगा करके रख लीजिए। लगभग आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए रखेंगे तो आपके कुलचे बहुत ही हल्की, सॉफ्ट और फ्लॉपी बनेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे में भी बना सकते हैं, तब भी आपकी कुलचे अच्छी बनेगी। इसके ऊपर इस तरह से हल्के से मैं तेल लगा देती हूँ और तेल लगा करके मैं आधे घंटे के लिए ही छोड़ रही हूँ। तो आइए फ्रेंड, जब तक मेरी कुलचे की आटे सेट हो रही है आधे घंटे के लिए, तब तक मैं इसके साथ खाने के लिए छोले बना करके आपको बताती हूँ कि छोले किस तरह से बनानी चाहिए। तो आइए मैं छोले दिखा रही हूँ आपको। देखिए, मैं 2 कप छोले भिगोने के लिए मैं दे दी थी। ओवरनाइट में भिगोई हूँ और लगभग वजन से ये 250 ग्राम छोले हैं। तो देखिए मेरे छोले अच्छी तरह से भीग गई है। अब मैं इसे बॉईल होने के लिए चढ़ाती हूँ। तो देखिए गैस पे मैं कुकर चढ़ा दी हूँ और कुकर में ये छोले डाल रही हूँ। आप चाहे तो कुलचे के साथ काली चने के छोले भी बना सकते हैं या फिर काबली चने की छोले बना सकते हैं, पर काबली चने की छोले बहुत अच्छी लगती है कुलचे के साथ खाने में। अब मैं इसमें 1 गिलास भर करके पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास से थोड़ी सी ज़्यादा पानी डाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं काबली चने में 1 गिलास से थोड़ी सी ज़्यादा पानी डाली हूँ। लगभग आप भी देख लीजिएगा कि आपकी चने अच्छी तरह से पानी में डूब जानी चाहिए और थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। और 1 चम्मच देखिए नमक डाल रही हूँ। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 4 लौंग, देखिए इस तरह से 4-5 लौंग ले लीजिए, 2 हरी इलायची और 1 में देखिए बहुत अलग टाइप से ये छोले बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत यूनिक छोले ये लगेगी खाने में। ऐसा छोले शायद ही कोई बना पाते हैं। तो देखिए
इसमें मैं चाय पत्ती के पोटली नहीं डाल रही हूँ, उसके जगह में मैं अनार के देखिए इस तरह से 2 छिलके ली हूँ, मैं छिलके डाल देती हूँ। और बाकी आपको कुछ नहीं डालनी है, बस इसे आप 5 सीटी लगा करके अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप इस तरह से चला लीजिए और चलाने के बाद ढक्कन लगा करके 5 सीटी लगने के लिए छोड़ दीजिए आप। और गैस के फ्लेम बिल्कुल हाई कर दीजिए, हाई फ्लेम पर आपकी 5 सीटी जल्दी से लग जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, जब तक मेरे छोले में सीटी लग रही है तब तक सारे मसालों की मैं तैयारी कर ली हूँ। आपको ये सब मसाले दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहे। और ये सारे मसाले आपको छोले में डालनी है, क्योंकि मैं आपको बताई हूँ ना कि ये मैं बिल्कुल अलग तरीके छोले बता रही हूँ, बिल्कुल यूनिक छोले हैं। आप इसे ज़रूर बना करके खा करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये छोले। तो देखिए, मैं इस तरह से मसाले ली हूँ, पहले देख लीजिए। मैं 4 प्याज ली हूँ, जिसे मैं ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैं पेस्ट ली हूँ। सारी मेजरमेंट मैं इसी चम्मच से की हूँ। और देखिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ और 2 साबुत लाल मिर्च और 2 तेजपत्ते और हाफ चम्मच जीरा, साबुत जीरा। और देखिए 2 पिंच हींग, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा जो हिसाब से खाते हैं अपने हिसाब से लीजिएगा। और हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे तीखी नहीं होगी, सिर्फ आपकी छोले की कलर बहुत सुंदर हो जाएगी। और हाफ चम्मच गरम मसाले और 1 चम्मच चाट मसाले। आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं थी, इसलिए मैं 1 चम्मच चाट मसाले ली हूँ। और कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी ले लीजिएगा, इसे रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करने से इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए, मैं 1 कटोरी अनार के दाने इस तरह से ली हूँ। आप सोच रहे होंगे अरे छोले में अनार की दाने क्या होगी। आप देखिए तो पहले मैं कैसे ये छोले बना रही हूँ। तो अनार के दाने मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ। तो आइए मैं इसकी पेस्ट बना करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सारे मसाले की मेजरमेंट आपको मैं बता दी हूँ और सारे मसाले मैं बता दी हूँ। आप ध्यान से सारे मसाले ले लीजिएगा। और नमक तो कंपलसरी, बिना नमक के तो कोई सब्जी बनती नहीं है। तो वो नमक मैं छोले में डालूंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अनार के दाने के इस तरह से पेस्ट बना करके ले ली हूँ। तो आइए अब कढ़ाई की तरफ चले। मेरे छोले में सीटी लग गई है, अब मैं मसाले तैयार करती हूँ छोले के लिए। तो देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास जो भी ऑयल है उसमें आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच ऑयल डाली हूँ। तो देखिए मेरी तेल गर्म हो गई है। अब मैं 2 तेजपत्ते डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से। 2 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ और हाफ चम्मच जीरा। जीरा को अच्छी तरह से चटक जाने दीजिए। देखिए जीरा मेरी बहुत अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। अब मैं प्याज डालूंगी, जो मैं प्याज ग्रेट करके रखी हूँ इसे डाल रही हूँ। देखिए गरम तेल है, इसलिए मैं इस तरह से चम्मच से निकाल कर धीरे धीरे डाल रही हूँ, नहीं तो हाथ में छींटे लग जाएगी। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रख लीजिए। प्याज की जूस सूखने तक आप अच्छी तरह से इसे लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए प्याज की जूस है बिल्कुल सूख गई है। देखिए, और प्याज के जूस सूखने के बाद इसमें से ऑयल छोड़ती है। तो देखिए इस तरह से, देखिए ऑयल छोड़ी है तो समझिए आपकी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और कलर भी देखिए इस तरह से लाइट पिंक कलर में चेंज हो जाएगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी प्याज के साथ भून लेती हूँ। प्याज के साथ देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। अब मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
ये तीखी वाली है। हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर भी जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सिर्फ कलर आएगी आपको। और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। मैं आमचूर पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही, इसलिए मैं आमचूर पाउडर ऐड की हूँ। मसालों को आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और मसाले जब फ्राई करते हैं तो गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर आपके सारे मसाले जल जाएगी और इसकी टेस्ट भी ख़राब हो जाएगी। स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर मसाले भुनने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है सब्जी की। और आप मसाले तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाती। देखिए मेरे मसाले इस तरह से भुन गई है और इसमें से देखिए तेल रिलीज हो रही है। मुझे और भी थोड़ी सी मसाले भुननी है, अभी पूरी तरीके से नहीं भुनी है। अब मैं इसमें देखिए अनार की जो मैं पेस्ट बनाई हूँ इसे भी डाल देती हूँ। रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसे भी डाल रही हूँ। और इन सब डाल करके अच्छी तरह से मैं मसालों को एकदम फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं मसालों में देखिए हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैं पहले ही छोले में पकाने के लिए नमक डाल चुकी थी, इसलिए मैं सिर्फ प्याज गलने के लिए हाफ चम्मच नमक डाली हूँ इसमें। तो मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए इसमें से तेल भी निकल चुकी है मसाले से, देखिए इस तरह से तेल दिख रही है। अब मसाले बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अब मैं छोले को चेक कर लेती हूँ। देखिए छोले भी मेरी पक चुकी है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो ये जो मैं अनार के छिलके डाली थी मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए अनार के छिलके मैं निकाल ली हूँ। और खड़े गरम मसाले जो मैं डाली थी, देखिए ये काली इलायची है, इसे भी मैं निकाल दी हूँ। और ये देखिए दालचीनी के टुकड़े भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि सारी फ्लेवर इसमें छोले में आ गई है। अब उसे निकालने से भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं दालचीनी और बड़ी इलायची निकाल दी हूँ। तो आइए मैं छोले अब मसाले में डाल रही हूँ। तो इस तरह से मसाले में छोले डाल दीजिए। देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी आई है, जैसे लग रहा है आप चाय पत्ती के पोटली इसमें डाले हैं। अब छोले को मसाले के साथ हल्की हल्की मैं इसे 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। तो देखिए छोले को मैं मसाले के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली हूँ। अब मैं जो छोले बॉईल की थी वही पानी मैं डाल रही हूँ, इसे फेंकनी नहीं है, इसी को डाल देती हूँ। आप जिस तरह की ग्रेवी खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ही ग्रेवी बनाइएगा। मैं थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुलचे के लिए बनानी है, इसलिए मैं थोड़ी गाढ़े गाढ़े ही ग्रेवी इसकी रखूंगी। अब मैं लास्ट में हाफ चम्मच गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। ये गरम मसाला पाउडर है। अब मैं छोले को ढक करके स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए 5 मिनट हो गई है। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए छोले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए इसकी कलर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए छोले बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी छोले बनी है। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है इसकी। अब मैं इसमें जरा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड इस तरह के छोले आप बना करके देखिए, आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप इस तरह से गेस्ट को बना करके खिलाइएगा, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी, वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी छोले बनती है। मैं इसे खास करके कुलचे में आपको बना करके दिखा रही हूँ कि कुलचे में आप बना करके खा करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये छोले। तो आइए गैस को मैं ऑफ कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं कुलचे बना करके आपको दिखाती हूँ। तो
आइए फ्रेंड, छोले बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको कुलचे बना करके दिखाती हूँ। तो कुलचे बनाने के लिए देखिए, मैं आटे पहले से आधे घंटे पहले लगा करके रखी थी। देखिए मेरी आटे कितनी अच्छी फूली है, पूरा फूल करके देखिए इस तरह से फैल गई है। बहुत ही अच्छी देखिए फूली है आटे, बिल्कुल हल्का लग रही है। मैं हाथ में इस तरह से थोड़े सा ऑयल लगा लेती हूँ, लगा करके अच्छी तरह से इस तरह से चिकना कर लेती हूँ। तो देखिए डो को मैं इस तरह से चिकना करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें से एक लोई निकालती हूँ। रोटी जो बनाते हैं उसी साइज के लोई निकालिए, या उससे जरा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से लोई को चिकना कर लीजिए। देखिए बिल्कुल रोटी से थोड़ी सी ज्यादा ली हूं मैं। तो देखिए इसी तरह से मैं लोई बना करके ले लेती हूँ। देखिए इस तरह से चिकना चिकना मैं लोई बना ली हूँ। तो आइए मैं कुलचे आपको बना करके दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है। देखिए मैं इस तरह से सूखे मैदे ले ली हूँ थोड़ी सी। मैं इस तरह से सूखे मैदे में सूखे मैदे अगर डस्ट नहीं करेंगे तो आपको बेलने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखिए कुलचे को मैं इस तरह से ओवल शेप में मैं की हूँ। आप चाहे तो राउंड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं थोड़े से देखिए इस तरह से गोल करके थोड़े से इस तरह से लंबे राउंड में कर दी हूँ। थोड़ी सी इस तरह से कलौंजी डाल देती हूँ। कलौंजी डालने से दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है कलौंजी से। आपको ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी बेलनी है, बस इस तरह से ही शेप होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतना ही मोटा होना चाहिए, क्योंकि जब ये फूलेगी ना तो और मोटी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा मोटा नहीं बेल रही हूँ। देखिए गैस पर मैं आयरन के तवे चढ़ाई हूँ। तवे मेरी गर्म हो गई है। उसके उल्टे साइड में देखिए इस तरह से मैं हल्की पानी लगा देती हूँ। पानी लगाने के बाद इसे मैं तवे पर इस तरह से रख देती हूँ और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिए, क्योंकि तवे आपकी गर्म है। हल्के फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। तवे पर किनारे में इस तरह से पानी डाल दीजिए। तवे में पानी डालने के बाद इस तरह से ढक्कन से आप ढक दीजिए, ताकि उसकी भाप से आपकी ये कुलचे पक जाएगी। जब आप देखिएगा कि ढक्कन से आपको दिख रही है बबल हो रही है, देखिए तो ढक्कन हटा लीजिए और देखिए इस तरह से बबल हो गई है। तो मैं तावे को देखिए इस तरह से उल्टा कर करके देखिए इस तरह से गैस पे पका लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरी कुलचे कितनी अच्छी फूल रही है। अब मैं इसमें थोड़ी से देखिए बटर डाल रही हूँ और बटर को इस तरह से कुलचे के ऊपर लगा दीजिए। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आपका घी है तो घी भी इसमें लगा सकते हैं, घी से भी अच्छी लगती है। तो देखिए कुलचे बन करके रेडी है। देखिए कितनी अच्छी कुलचे बनी है, बहुत ही फ्लॉपी है और अंदर से भी देखिए कितनी अच्छी सिकी है, बहुत अच्छी से सीख गई है। और ऊपर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल करके मैं तंदूरी टेस्ट में आपको बना करके दिखाई हूँ। आप अगर इस तरह से गैस के आंच में अगर सेक लेते हैं तो ये आपकी तंदूरी टेस्ट में बनेगी। तो आइए इस पर मैं थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखिए हरी धनिया मैं डाल दी हूँ। अगर मैं पहले डालती तो ये कुलचे सेकने टाइम में ये जल जाती है धनिया, इसलिए मैं पहले नहीं डाली हूँ, मैं बाद में डाली हूँ। फिर मैं इसी पर कुलचे बना करके रखूंगी तो ये गरम से चिपक जाती है। ये मेरे कुलचे बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरे कुलचे और छोले बिल्कुल रेडी है। मैं
आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बना करके बताई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी छोले बनती है, इसे पंजाबी छोले भी कहते हैं। तो ये छोले मैं बिल्कुल अलग टाइप की बनाई हूँ। इस टाइप की छोले शायद ही कोई लोग बनाते हैं, पर आप ज़रूर बना करके देखिएगा। ये छोले आपको बहुत पसंद आएगी और आपके फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। और कुलचे तो लाजवाब बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लॉपी कुलचे बने हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि देखिए मैं कुलचे आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मुलायम बनी है। देखिए मैं इस तरह से आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट कुलचे बनी है। इस तरह से आपको मोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी कुलचे बनी है। आप इस तरह से कुलचे बनाइए और छोले बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह से कुलचे और छोले बना करके खिलाइए, आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे वो। तो आइए फ्रेंड, आप मेरे रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो इसे शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको ये मेरी कुलचे और छोले कैसी लगी। और उसके साथ ये सैलेड देखिए, मैं रिंग सैलेड बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। नींबू और भीगी लाल मिर्च और काली नमक के साथ ये सलाद बनाई हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइए इस तरह की रेसिपी आप अपने फैमिली और गेस्ट को खिलाइए। थैंक यू दोस्तों।